हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है मेरा चैप्टर 2 बहुपद का। एक्सरसाइज कौन सी है इसकी? 2.2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा? दूसरा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्या हो, ये हो। पहला क्वेश्चन है मेरा 1/4 माइनस का 1। दूसरा √2 1/3। ऐसे ही आगे वो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे पहली बात, स्टेप नंबर फर्स्ट, मुझे क्या ज्ञात होना चाहिए कि जो बहुपद होता है ना उसकी फॉर्म होती है मेरी ax² प्लस bx प्लस c की। समझ गए? इसकी जो फॉर्म होती है, जो मेरा बहुपद होता है वो होता है मेरा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का। ठीक है, या फिर होता है दूसरी बात, जो मेरा होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, समझ गए? हाँ, पहला स्टेप, या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बहुपद को, या फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अगर पहला क्वेश्चन उठाऊं तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 1/4, वो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और दूसरा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है -1। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि जो 1/4 है वो उठा के मैं यहाँ लगा दूँ, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो उठाकर मैं यहाँ पर लगा दूँ, तो मेरा बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको और आसान तरीके से बताना चाहूँ तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है ना वो मेरा -b/a के बराबर होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो मेरा c/a के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँ तो -b/a किसके बराबर है? 1/4 के, और c/a किसके बराबर है? -4 और /4 के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a का मान मेरे पास कितना है? 4। a का मान कितना है? 4 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? -1। c की वैल्यू कितनी है? -4। अगर मैं इस बहुपद में इसको लगाऊं तो a की जगह कितना लगाऊंगा? 4, तो मिलेगा 4x²। ठीक है, b की जगह कितना लगाऊंगा मैं? -1, तो -x प्लस कितना आएगा? c की जगह कितना लगाऊंगा? -4, तो प्लस की जगह आएगा -4। तो ये मेरा बहुपद मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से ना करके इसमें लगाऊं स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँगा, x² माइनस 1/4 और इंटू में कितना आएगा? x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लगाऊंगा? -1। अब मेरा बनेगा बहुपद x² माइनस का x बटे में कितना आएगा? 4, ये 4 है यहाँ पर, और माइनस कितना आएगा? 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका हर 1 है, इसका हर भी कितना? 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस का x, और माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो मेरा आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो ये वाली विधि आसान लगती है। a का मान निकालो, b का मान निकालो, c का मान निकालो, सीधा सीधा क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है। समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है ये जो मान है वो मूलों का योगफल है। क्या है? मूलों का योगफल। और ये जो दे रखा है वो मूलों का गुणनफल है। अब मूलों का योगफल किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। कितना दे रखा है? √2। ठीक, और अगर मैं देखूं तो अल्फा यानी कि c/a कितना दे रखा है? दे रखा है 1/3। अब मैं यहाँ पर a देखूं तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पर मैं कितने से गुणा कर लूँगा? 3 से। कितने से गुणा कर लूँगा? 3 से। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3√2, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। मैं लगा दूंगा इस इक्वेशन में ax², a की जगह कितना लगाऊंगा? 3, तो 3x², और b की जगह कितना लगाऊंगा? -3√2x, और प्लस c की जगह कितना लगाऊंगा? 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखूं
समझ में आया? ए का मान निकालो, बी का मान निकालो, सी का मान निकाल के इसमें लगाना है हमें। ए की जगह बी की जगह और सी की जगह हमें बहुपद मिल जाएगा। अब देखो ये जो दे रखा है माइनस का बी अपॉन ए 0 दे रखा है और सी अपॉन ए कितना दे रखा है √5। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं सॉल्व। दे रखा है माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है, और सी अपॉन ए इक्वल टू कितना दे रखा है √5। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 0 के अपॉन में मुझे 1 मिलेगा देखने को, और √5 के अपॉन में भी कितना मिलेगा 1 देखने को मिलेगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5। ठीक है, बहुपद कितना होता है मेरा ax² प्लस bx प्लस c। समझ गए कैसे ए और बी सी के मान निकालेंगे? आई होप समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू 1 लगाएंगे तो x², ठीक, बी की जगह 0 लगाएंगे तो 0x और सी की जगह लगाएंगे √5, तो बहुपद मिल जाएगा x² प्लस √5, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था मेरा। फोर्थ क्वेश्चन, 4 में क्या बोल रहा है, माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू कितना दे रखा है 1, ठीक है, और सी अपॉन ए इक्वल टू कितना दे रखा है 1। अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख लूँ और इसके अपॉन में भी कितना लिख लूँ 1, ठीक है, 1 तो हम किसी के भी हर में लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 1 मिलेगी, बी की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी 1 मिलेगी, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब ए की जगह 1 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x² माइनस बी की जगह 1 लगाएंगे तो x और प्लस सी की जगह कितना लगाएंगे 1, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है जो हमारा माइनस का बी अपॉन ए है वो है मेरा माइनस का 1/4, और सी अपॉन ए है वो है मेरे पास 1/4। अब देखो इसमें सीधे से दिखाई दे रहा है, अगर हर में ए है तो यहाँ पे भी हर में 4 है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पे भी कितना 4, दोनों के हर में सेम होना चाहिए 4 और 4। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बहुपद होता है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c। ए की जगह कितना लगाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 4x², बी की जगह लगाएंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस सी की जगह कितना लगाएंगे 4, और यही मेरा क्या बन जाएगा बहुपद। समझ गए? हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 5। नेक्स्ट मेरे पास 6 क्वेश्चन। 6 में दे रखा है माइनस का b अपॉन ए बराबर 4 और c अपॉन ए बराबर 1। तो यहाँ पर कितने से डिवाइड कर देंगे इसको 1 से, यहाँ पे भी कितने से डिवाइड कर देंगे 1 से। अब यहाँ पे देखेंगे a बराबर कितना दे रखा है 1, a बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें हम लगाएंगे मान, ठीक है, बहुपद है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1, तो x², b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4x और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। ये मेरा बहुपद हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। इसमें क्या था, ये जो वैल्यू दे रखी है वो अल्फा प्लस बीटा की दे रखी है, ये जो दे रखी है अल्फा इंटू बीटा की दे रखी है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए, मतलब ये माइनस बी अपॉन ए का मान दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू किसकी दे रखी है सी अपॉन ए की। ठीक है, मतलब जो इसके हर में होगा वो ए की वैल्यू। अब यहाँ पे ए बराबर 4 है तो मुझे यहाँ पे भी ए बराबर 4 लाना पड़ेगा, तो मैंने इसमें 4 से गुणा और भाग कर ली। अब दोनों जगह ए का मान क्या हो गया सेम, तो ए बराबर 4, बी बराबर -1 और सी बराबर -4 बहुपद में लगा देंगे। अगर हम इस तरीके से नहीं जाएं तो हम जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो सीधे सीधे यहाँ पर लगा दो, ये भी बहुपद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।